हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स सेमेस्टर 6 का डायनेमिक स्टार्ट करा था, जिसके हमने 1.2 के 4 एग्जाम्पल करे थे। एक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ एग्जाम्पल करा था। तो आज हम इसके बचे हुए एग्जाम्पल्स करेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। एन इंसेक्ट क्रैल्स एट अ कांस्टेंट रेट u along the spoke of a cart wheel of radius a and a cart is moving with velocity v. Find the acceleration along and perpendicular to the spoke. क्या है? एक कीड़ा है। ये क्या है? स्पोक। क्या ये आपका क्रैल एट अ कांस्टेंट रेट u along the spoke. स्पोक ऑफ अ कार्ट क्या होता है? जो आपका साइकिल का पहिया होता है, जो उसके अंदर वाला पार्ट है, वो होता है स्पोक। वो क्या होता है? जैसे आपका ये चलेगा, जैसे साइकिल चलेगी तो ये स्पोक भी चलेगा। तो स्पोक की पोजीशन पहले ओए है, ठीक है। स्पोक क्या है? इंसर्ट क्रैल एट अ कांस्टेंट रेट u अलोंग द स्पोक ऑफ अ कार्ट व्हील ऑफ रेडियस a, ठीक है। एंड कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. जो कार्ट है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से। फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक। लेट ओए क्या है? स्पोक है। ओए क्या है? स्पोक है आपके पास। एंड इनिशियली द इंस्टेंट एट ओ पर। सबसे पहले क्या है कि जो आपका इंसेट है वो कहाँ पर है? ओ पोजीशन पर है। और किसके अलोंग है? ओ। ये आपका स्पोक गिवन है। कुछ टाइम के बाद जो आपका इंसेट है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यही चीज़ इसने बता रखी है कि ओए जो है वो स्पोक है और इनिशियली इंसेट कहाँ पर है? ओ पोजीशन पर है। जो कुछ टाइम के बाद जैसे टाइम चेंज होगा, जब पहिया मूव करेगा तो उसकी ये स्पोक भी मूव करेगा। पहले वो यहाँ पर था, अब उसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी? इस पॉइंट पर हो जाएगी। अब यही चीज़ यहाँ पहुँचेगी। तो कीड़ा पहले कहाँ था? यहाँ था मान लो। अब जैसे धीरे धीरे पहिया चलेगा तो कीड़ा कहाँ पहुँच गया? इस पोजीशन पर पहुँच गया आफ्टर टाइम टी के बाद। ये क्या है? ओए क्या है? इसकी रेडियस है। पहले ये थी, अब ये बन गई। जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस के अलोंग जो होती है आपके पास वेक्टर, वो कौन सा होता है आपके पास? रेडियल होती है। तो वही सेम इसमें चीज़ कर रखी है। ओ बी न्यू पोजीशन है स्पोक की आफ्टर टाइम टी and the insect reaches at a point p during the interval. Since insect crawl at along the spoke OA, क्योंकि जो आपका कीड़ा है वो क्रैल कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। किसके अलोंग कर रहा है? ओए के अलोंग। ओए के अलोंग कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी u. सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, तो u इनटू टी हो जाएगा। मान लिया ये एंगल कितना है? थीटा है। जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है उसको क्या बोलते हो? रेडियल वेलोसिटी बोलते हो। और जो ट्रांसवर्स उसके अबाउट, उसके बाकी दूसरी साइड वाली को क्या बोलते हो? ट्रांसवर्स बोलते हो। ये रेडियस है। रेडियस के अलोंग जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो रेडियल होगी। ये कितनी दे रखी है? ये हमें u दे रखी है। देखो, सिर्फ काम स्टेटमेंट का है। अगर हमें स्टेटमेंट क्लियर है उसके बाद क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। स्टेटमेंट ध्यान रखना कि एक ये पहिया का जो अंदर का पार्ट है वो बता रखा है। जैसे ही साइकिल मूव करेगी, पहिया मूव करेगा, तो जिसका ये स्पोक है वो मूव करेगा। यहाँ मान लो कोई कीड़ा बैठा है, तो स्पोक जैसे मूव कर रहा है, पहले कीड़ा यहाँ था, वो मूव करते करते यहाँ पहुंच गया। ये वाला जो है आपका स्पोक यहाँ था, फिर वो यहाँ पहुंचा, कीड़ा यहाँ पहुंच गया कुछ टाइम के बाद। ये है क्या? रेडियस। जो रेडियस के अलोंग होती है वो आपकी होती है रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी इंस्टेड की डी आर बाई डी टी वो कितनी दे रखी है? यू। और जो दूसरी होती है वो होती है ट्रांसवर्स। तो ए डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? वी के। तो ये हमें क्या दे रखा है? उसके बाद क्या है? इंसर्ट क्रैल एट अ कांस्टेंट रेट यू अलोंग द स्पोक ऑफ अ कार्ट व्हील ऑफ रेडियस ए एंड कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. कार्ट क्या है? मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ। तो ये क्या हो गया? v बाई ए। ये कितना हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि कार्ट जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। डिफरेंशिएशन करा फर्स्ट और सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी के विद रिस्पेक्ट टू हमने डिफरेंशिएट करा। इसका मतलब इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे डी टू आर डी टी स्क्वायर, जिसको दे दिया आर डबल डॉट का नाम। अगर इसका मतलब होता है आर डॉट, अगर एक बार डेरिवेटिव है, इसका मतलब होता है थीटा डॉट। अगर दो बार करोगे थीटा डबल डॉट। दोनों कांस्टेंट है, ये हमें गिवन था। और जो आपका स्पोक है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये भी कांस्टेंट। दोनों का हो गया 0। रेडियल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या होता है? डी टू आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। वैल्यू निकल जाएगी दिस। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाल सकते हो तो आपको फॉर्मूलेज में पुट करनी है। तो मेन जो काम था वो यहाँ तक था कि
स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंस्टेंट क्या है, इंसेट है जो आपका कीड़ा है वो कैसे मूव कर रहा है, और आपका क्या है स्पोक क्या होता है। बाकी अगर ये चीज़ें क्लियर है उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग। इसमें भी देखो स्टेटमेंट क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व, एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग प्लेन कर्व में इज रिजोल्व। कोई एक्सेलरेशन है एक पॉइंट की जो मूव कर रहा है प्लेन कर्व में, उसको हमने रिजोल्व कर दिया टू कंपोनेंट्स में, वन पैरेलल टू इनिशियल लाइन एंड अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर। प्रूव करना है दीज कंपोनेंट आपके ये हैं और ये हैं एक्सेलरेशन के, मतलब कि ये आपकी रेडियल एक्सेलरेशन है, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। ध्यान से स्टेटमेंट समझना, डायग्राम क्लियर हो गया उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। ओ ए पोल ले लिया, ओ पोल ले लिया, ओ एक्स इनिशियल लाइन ले लिया, पी कौन से पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लिए, पोजीशन है पार्टिकल की। देखो अब स्टेट इस पे जाते हैं। देखो ओ एक्स इनिशियल लाइन, ओ पोल, यहाँ एक कर्व है, यहाँ कोई पार्टिकल है। ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्या करा हुआ है, जैसे ये आपका कोई कर्व लिया, ठीक है, ये क्या है, ये कर्व है आपके पास, यहाँ कोई पार्टिकल है पी पॉइंट, ठीक है, ये उसकी इनिशियल लाइन है, ये उसकी इनिशियल लाइन है, यहाँ से ये उसकी इनिशियल लाइन है, यहाँ से क्या करा हमने, ये उसकी इनिशियल लाइन ली ये वाली। अब हमने क्या करा, इसी को इन्होंने यही चीज़ बोल रखी है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व इज रिजोल्व। एक्सेलरेशन को हमने रिजोल्व करा है कितने में, कंपोनेंट में, टू कंपोनेंट में, वन पैरेलल टू इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के पैरेलल, ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये एक्सेलरेशन को हमने रिजोल्व कर दिया। मान लो यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, हमने उसकी एक्सेलरेशन को रिजोल्व करा। ये पार्टिकल है, एक ये ले लिया हमने F1, कौन सा कंपोनेंट, अलोंग द किसके, इनिशियल लाइन के, और दूसरी किसके लिया, दूसरा कंपोनेंट हमने लिया एंड अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, मतलब ये आपकी क्या है, ये इनिशियल लाइन है, रेडियस वेक्टर इसी के अलोंग होता है, और इसी के अलोंग हमने क्या ले लिया, हमने एक्सेलरेशन ले ली इसी के अलोंग, क्योंकि रेडियस वेक्टर वही होता है जो रेडियस के अलोंग होता है। ये हमने ले लिया इसका दूसरा कंपोनेंट F2। फिर क्या करा उसने, इस F1 को उसने दोबारा रिजोल्व करा। कैसे करा, ये F1 है, इसको दो कंपोनेंट में दोबारा रिजोल्व कर दिया। ये मान लिया ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल ले लिया, क्लियर है। तो उसके बाद ये इसका कंपोनेंट यहाँ जिसके साथ एंगल बनता है उसको कोस लेते हैं, बचे हुए को साइन लेते हैं, तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा, F1 कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ये वाला होगा, और ये कितना होगा, इसको पीछे बढ़ा रखा है ये वाला, या फिर हम ये चीज़ करते हैं इसको नीचे, यहाँ देखो ये चीज़ है, ये दूसरा कंपोनेंट, ये कितना होगा आपके पास, ये होगा F1 साइन थीटा, लेकिन कौन सा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखो बस यही सेम यही काम था समझने वाला, उसके बाद आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। देखो F1 और F2 कंपोनेंट ले लिए एक्सेलरेशन के, जो एक पैरेलल है किसके, OX के, और क्या है, OP के अलोंग है। एक रेडियस वेक्टर के अलोंग लेना था कंपोनेंट, और एक क्या लेना था आपने, इनिशियल लाइन के पैरेलल लेना था। रिजोल्व पार्ट ऑफ F1 अलोंग, रिजोल्व पार्ट F1 का अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर आपको ही गिवन है। कैसे, जिसके साथ एंगल बनता है उसको कोस लेते हो, बाकी बच्चे को साइन लेते हो। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, ये फॉर्मूला होता है, पीछे पढ़ चुके हो, वैल्यू पुट कर, ये कैसे आया आप देखो, सॉरी, रेडियल एक्सेलरेशन जो रेडियस के अलोंग होती है, ये है रेडियस वाली लाइन, जो रेडियस के वेक्टर के अलोंग होगी उसको रेडियस। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सेम डायरेक्शन है, एक F1 cos थीटा और एक F2, तो दोनों का सम होगा F1 cos थीटा प्लस F2। ये कौन सी, रेडियस एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होगी आपकी, ठीक है। पहले तो क्या आता है, रेडियल वेलोसिटी, जो रेडियस वेक्टर के अलोंग हो उसको रेडियल वेलोसिटी, फिर दोबारा से उसका डेरिवेटिव कर दोगे रेडियल वेलोसिटी का, तो रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन किसके अलोंग आएगा, इसी लाइन के अलोंग आएगा, रेडियस वाले के अलोंग, और जो दूसरी लाइन होगी वो ट्रांसवर्स देगी। लेकिन ये क्या है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस F1 साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है माइनस F1 साइन थीटा। तो यहाँ से क्या करा, फ्रॉम सेकंड से क्या करा इन्होंने, F1 की वैल्यू एक साइड रखी, बाय में डिवाइड में ले गए, इसको डिवाइड में ले लिए, और फ्रॉम फर्स्ट से क्या करा, यहाँ से F2 की वैल्यू निकाल दी, F2 को एक साइड रखा, बाकी को दूसरी साइड ले गई। यूजिंग थर्ड,
यूजिंग थर्ड का यूज़ करा इसमें। कैसे यूज़ करा, यहाँ से F1 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट पैरेलल टू इनिशियल लाइन एंड कौन से कंपोनेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर। इनिशियल लाइन के पैरेलल मतलब कौन से कंपोनेंट होते हैं, रेडियस वाले, रेडियल वाले, और रेडियस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर, सॉरी ये कौन से होते हैं, रेडियल वाले। और पैरेलल टू इनिशियल लाइन के कौन से होते हैं, जो उसके मतलब पर पैरेलल हो गए, मतलब कौन से, ट्रांसवर्स वाले। ठीक है जी। तो ऐसे भी कंपोनेंट पैरेलल टू इनिशियल लाइन, मतलब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना था, सॉरी आपको इसमें फॉर्मूला आपको ये बता रखा है कि जो एक्सेलरेशन है पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, वन पैरेलल टू इनिशियल लाइन एंड अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर। आपको एक कंपोनेंट ये निकालने हैं, आपने वो कंपोनेंट मान लिए F1 और F2 है, एक रेडियस वेक्टर के अलोंग मानना, एक पैरेलल टू रेडियस वेक्टर मानना। तो एक पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, एक इनिशियल लाइन के पैरेलल मानना और एक रेडियस वेक्टर के अलोंग मानना, ये वाला, ये F2 है, यहाँ F1 है, मतलब आपको F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मेन काम सिर्फ यहाँ तक था, देखो उसके बाद तो सोल्व करना है। क्या करा है, एक बार दोबारा स्टेटमेंट को समझते हैं। एक्सेलरेशन था पॉइंट का, मूव कर रहा था प्लेन कर्व, एक कर्व लिया, यहाँ पर एक इनिशियल लाइन है, एक तो रेडियस वेक्टर के, ये उसका क्या होता है, इनिशियल लाइन, आप चीज़ें पढ़ चुके हो। यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको मैंने उसको क्या करा, एक्सेलरेशन ली। कैसे ली, एक तो इनिशियल लाइन के अलोंग ली, एक कैसे ली, जो उसकी एक तो इनिशियल लाइन के पैरेलल ली, और एक जहाँ पर वो मूव कर रहा है उसी लाइन के अलोंग ले ली, मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग ले ली। फिर हमने क्या लेना, ये F1 कंपोनेंट है, F2, फिर हमने F1 को दोबारा रिजोल्व करा, बस यही काम कर रखा है। फिर हमने रेडियल एक्सेलरेशन निकाल दी। रेडियल एक्सेलरेशन कौन सी होगी, ये वाली जो रेडियस वेक्टर के अलोंग जाएगी, और जो दूसरी उसके पैरेलल जाएगी, उसकी दूसरी जो एक्सेलरेशन बचती है उसको ट्रांसवर्स के नाम देते हैं। तो हमें F1 F2 की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से हो जाएगा। 6 एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, तो हम इसका 7th एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। A straight smooth tube resolve with angular velocity, एक straight smooth tube है, ठीक है, resolved with angular velocity omega in a horizontal plane about one extremities which is fixed। देखो क्या होता है, हमने ना ट्यूब दिखा रखी है, ये ट्यूब है, जैसे ये चीज ट्यूब है, इसका मैंने एक एंड फिक्स कर दिया, ये एंड फिक्स है। आप एक्सपेरिमेंट करे होंगे आपने लैब में, तो वहाँ एक ट्यूब सी होती है, ट्यूब देखिए, हमने उसका एक एंड को फिक्स कर दिया। Smooth tube resolve with angular velocity omega in a horizontal plane about one extremity which is fixed. One extremity उसकी fixed है. If at zero time a particle inside it, मतलब जब उसने start करा, जैसे हमने ट्यूब उठाई, वहाँ पर एक पार्टिकल मूव कर गया, उसके अंदर चला गया। If at zero time a particle inside it to be a distance a from the fixed end, मतलब fixed end से a, ये चीज़ है। पहले क्या करा हमने, ये वाली ये ट्यूब है, इनिशियल पोजीशन ट्यूब की ये है, ये एंड उसका फिक्स है, ये ट्यूब है, पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है, ए डिस्टेंस पर है फ्रॉम द फिक्स्ड एंड एंड मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द ट्यूब। जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ट्यूब नहीं मूव कर रही, अलोंग द ट्यूब, सॉरी, मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द ट्यूब, जैसे से वो कर रही है। शो करना है कि डिस्टेंस एट a टाइम इज दिस, ऑल्सो शो दैट इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इट डिस्क्राइब द कर्व दिस। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं एक बार। एक स्ट्रेट ट्यूब है, ये हमारी ट्यूब है, पहले ट्यूब यहाँ थी, ये ट्यूब है, इस एंड को हमने फिक्स कर दिया, इसको फिक्स करा हमने, पार्टिकल इस पोजीशन पर है, यहाँ ये वाली यहाँ पर है। तो कुछ टाइम के बाद क्या करा, एक स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब रिजॉल्व विद एंगुलर वेलोसिटी w इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग वन एक्सट्रीमिटीज व्हिच इज फिक्स्ड, इट हैज जीरो टाइम। एक पार्टिकल इनसाइड करा जो यहाँ पर है, जो इतने डिस्टेंस पर है, मान लिया ये डिस्टेंस a है, यहाँ पर है, ठीक है जी, फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड एंड मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द ट्यूब। देखो एक फिक्स है तो मूव कर दिया वो ऐसे, और यहाँ पहुँच गया ऐसे। अब पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। समझ आई चीज, पहले ये यहाँ थी, जैसे हमने 4th एग्जाम्पल करा था। अब वो चीज, अब वो यहाँ पर ये चीज होगी, यहाँ पहुँच गया पार्टिकल, ठीक है जी। तो हमने बताना है फ्रॉम द फिक्स्ड एंड मूविंग विद वेलोसिटी, v वेलोसिटी के साथ अलोंग, जैसे ट्यूब मूव कर रही है, पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे ट्यूब यहाँ थी अब यहाँ आई तो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। शो करना है कि डिस्टेंस ये है। लेट ओ एक्स इनिशियल लाइन पोजीशन है ट्यूब की, ओ फिक्स्ड है, सबसे पहले इनिशियल लाइन दे रखी है कि पार्टिकल की पहले पोजीशन क्या थी, ओ फिक्स्ड एंड है ट्यूब का। टेक ओ एज अ पोल ऑन ओ एक्स इज द इनिशियल लाइन, इनिशियली लेट ए बी द पोजीशन है पार्टिकल की, और टी टाइम के बाद मान लिया पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। डायग्राम क्लियर होना चाहिए सिर्फ यहाँ तक कि उसके बाद देखो सोल्व करना है वो आप खुद करोगे।
लेट ए पोजीशन है पहले इनिशियल टाइम में, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल, जैसे ये ट्यूब थी, हम ये ए एंड को फिक्स करा सिर्फ एक हैंड से, तो यही पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर ये ट्यूब यहाँ पहुँची, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। ओ ए कितना है, ए है। ओपी कितना है, रेडियस वेक्टर के अलोंग आपका आर होता है, तो ये थीटा उन्होंने ले लिया, तो आपको चीज़ें पहले पता है। इट इज़ गिवन दैट पार्टिकल मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इट इज़ गिवन दैट पार्टिकल जो है वो मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग द ट्यूब अलोंग द रेडियस वेक्टर, देयरफॉर रेडियस एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। अब ये कैसे आया, देखो पार्टिकल जो मूव कर रहा है रेडियस वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, और वो किस मूव से कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर रहा है। मतलब क्या हुआ, डी आर बाई में, तो मतलब क्या हो गया, आर अगर कांस्टेंट है, रेडियस वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है, जो रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, अगर कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव करोगे वो कितना आएगा, 0। इस चीज़ को ध्यान से समझो। हमें गिवन है पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द ट्यूब, ये अलोंग द ट्यूब, अलोंग मतलब ये कोई है, रेडियस है, ये आर है, इसके अलोंग मूव कर रहा है, मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है। रेडियस वेक्टर के अलोंग कौन सी वेलोसिटी होती है, रेडियल वेलोसिटी, वो क्या किस मूव कर रहा है, कांस्टेंट से मूव कर रहा है, तो रेडियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0, सॉरी रेडियल वेलोसिटी कितनी हुई, कांस्टेंट। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी का डेरिवेटिव, कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव करोगे कितना होएगा, 0, तो ये चीज 0 होगी। सिंस ट्यूब रिजॉल्व विद एंगुलर वेलोसिटी, ट्यूब रिजॉल्व कर रही है एंगुलर वेलोसिटी, तो डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा, ये आपको गिवन है। यूजिंग सेकेंड एंड फर्स्ट, इसको इसमें पुट कर दिया, यहाँ से कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इस इक्वेशन को आपको ऑर्डिनरी इक्वेशन को सोल्व करना आता है, इसका सॉल्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है वो निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लोगे। तो इसके बाद देखो सोल्यूशन आ गया, इसका सोल्यूशन यही होता है C1 e ओमेगा टी प्लस C2 दिस, C1 और C2 इसका सोल्यूशन यही होता है। हाइपरबोलिक की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, तो आर ये आ जाएगा, कांस्टेंट को अलग अलग लिख दिया। फिर हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले तो यही निकालना था, शो डैट की डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो है एट ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ, हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आर आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव करा, इनिशियली आपको पता है कि हम टी को 0 लेंगे और आपके पास जो आर था वो ए था, इतना डिस्टेंस था, ये ए इनिशियली आपका डिस्टेंस ए था, तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, वी, ये आपको गिवन था। फ्रॉम फोर्थ से क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़, फ्रॉम फोर्थ से आपके पास आर, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, टी को 0 लोगे, कोस 0 1, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। उसके बाद इसको पुट कर दोगे, देखो मैथमेटिकल वर्क है, इसको आप खुद ट्राई करना, ना समझ आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। मेन इसमें स्टेटमेंट थी, यहाँ तक का प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल है, क्या है, एक पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन, एक पॉइंट है उसने स्टार्ट करा ओरिजिन से इनिशियल लाइन की डायरेक्शन में, वेलोसिटी कितनी है, दिस है, मूव विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डी थीटा बाई डी टी कितना दे रखा है, ओमेगा, और वो कांस्टेंट है। अबाउट द ओरिजिन विद कांस्टेंट नेगेटिव रेडियल एक्सेलरेशन, नेगेटिव रेडियल एक्सेलरेशन कौन सी होती है, रिट्राडेशन हो जाता है, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन उसकी नेगेटिव दे रखी है -f। शो करना है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी इज नेवर पॉजिटिव बट टेंड टू लिमिट 0, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ पाथ इज दिस। देखो हम इसको साथ साथ समझेंगे जो जो दे रखे हैं। हमें गिवन है एंगुलर वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये चीज़ गिवन थी, ये चीज़ गिवन थी कि ये नेगेटिव है, तो रेडियल एक्सेलरेशन ये होता है इक्वल टू -f हो जाएगा। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसमें स्टेटमेंट में भी कुछ नहीं है और क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। जो मेन क्वेश्चंस है ना इस एक्सरसाइज के, वो कौन कौन से हैं जिसकी स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। एक आपका आता है, देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 4 जिसके डायग्राम्स बने हुए हैं, 4th 5th, और एग्जाम्पल नंबर 7th बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना। फिर उसके बाद देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, इसके रूट्स पता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी है वो भी निकलेगा, ये आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कर चुके हो। हेयर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3rd इज, अगर फिर भी इसमें दिक्कत आए तो मैं इसकी वीडियोस भी हैं मेरे पास, मेरे यूट्यूब चैनल पर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो आप देख सकते हो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3rd इज आर, दिस आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव क्यों करा, क्योंकि हमें बताना है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी, वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, तो रेडियल वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने डी आर बाई डी टी निकाला।
ये चीज़ करी। इनिशियली क्या होता है, टाइम भी जीरो होता है आर, यहाँ से वैल्यू आ गई। मेन हमें ए और बी की वैल्यू निकाल दी, ये आपके पास आ गया दिस, ये आपके पास आ गई रेडियल वेलोसिटी आ गई। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या होता है, नेवर पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आ गई तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। कैसे, ये देखो कैसे हुआ, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। वो कहता है लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। हमने ये बताना था कि रेट ऑफ ग्रोथ रेडियल वेलोसिटी की कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, तो मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी d2r dt स्क्वायर की। हैंस द ग्रोथ, लेकिन जैसे ही मैं क्या कहा उसने, लेकिन जैसे ही उसने कहा शो करो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी नेवर पॉजिटिव बट टेंड्स टू लिमिट जीरो, बट टेंड टू लिमिट जीरो एंड प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ पाथ इज दिस। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, t को इन्फिनेटिव करते हैं, t को इन्फिनेटिव करेंगे e की पावर माइनस इन्फिनेटिव जीरो, तो d2r जीरो, तो क्या है, लेकिन जीरो को अप्रोच कर सकती है। ये दो चीजें प्रूव करनी थी आपको मेन, कि रेडियल रेडियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकती है लेकिन पॉजिटिव नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही t को इन्फिनेटिव अप्रोच करोगे तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से आपके पास पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। तो बहुत ईजी है ये। देखो यहाँ से जीरो आया, इंटीग्रेट करोगे यहाँ से, किसको करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, ये वाली। फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू टी प्लस में सी। इनिशियली टी भी जीरो होता है थीटा, तो सी की वैल्यू आ गई। सो अब आपके पास ये हो गया, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे, सो एट्थ बिकम्स, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो बहुत इजी है, मैथमेटिकल वर्क है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मेन काम स्टेटमेंट समझना और उसको अप्लाई करना था। उसके बाद मैथमेटिकल वर्क है वो आप खुद भी कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।